हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और निश्चित तौर पर आपने जो एग्ज़ाम दिया है, परीक्षा में अपना जो 3 घंटे का समय व्यतीत किया है, उससे पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। और संतुष्ट वही होगा जिसने पिछले जो 3-4 महीने थे उसमें रगड़ के मेहनत की थी, और जो आपने मेहनत की थी उसका जो परिणाम है वो ओएमआर सीट में गोलों के माध्यम से भर चुका है और आपका जो भाग्य है वो तय हो चुका है। और अगर हम आज के पेपर की बात करें तो जिसने भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है उसे आज का जो पेपर है वो काफ़ी आसान लगा होगा। लेकिन आसान होता है तो सभी के लिए होता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। और आसान पेपर में गलतियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम मन में बैठा चुके होते हैं कि ये चीज़ आसान है, फिर हम प्रश्न को उतनी अच्छे से सतर्कता के साथ नहीं पढ़ते हैं और जैसे ही हमें आंसर दिखता है हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो गलतियां हैं वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ऐसी ही गलतियां आपको जब आप अपने अपने घर, हो सकता है पहुंच चुके हों, कुछ लोग पहुंच गए हों, कुछ लोग रास्ते में होंगे, तो जब आप घर पहुंचेंगे और अपना यूट्यूब के माध्यम से या जहां से भी आप आंसर की मिलाएंगे, क्वेश्चन मिलाएंगे, तब धीरे धीरे एक एक करके आपके जो क्वेश्चन है वो खिसकना चालू होंगे। और सबसे पहले तो अभी हम बात करें अगर आज के पेपर की, तो देखिए सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें, हिंदी देखने में आसान था लेकिन थोड़ा सा लेंदी पेपर बनाया। लेंदी कैसा था? बस वो दिखाने में लेंदी था। अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं तो वो निश्चित तौर पे आप आसानी से हल कर सकते थे। लेकिन इसी हिंदी की वजह से लोगों ने जो गड़बड़ियां हैं वो की होंगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जो घुमा के है वो पूछा है। चीज़ें वही हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ें कुछ अलग पूछी हैं, चीज़ें वही हैं, बस उसको थोड़ा सा कह सकते हैं पूछने का तरीका बदल लिया है। और निश्चित तौर पे तरीका बेहतर था और आपने पढ़ा होगा तो हिंदी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार हिंदी में लोगों के नंबर आपको 55 के नीचे ही देखने को मिलेंगे। होंगे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो वो लोग 55 के ऊपर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनकी एक एक दो दो प्रश्न जो है वो गलत इस बार होंगे, और ये बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें, और ये चीज़ हिंदी के लिए है, ठीक है, और अगर हम अब बात करें जीएस की, तो देखिए जीएस पे आपका जो अगर एक ओवरऑल बात करें जीएस की, तो इजी टू मॉडरेट रहा है, जिसमें मॉडरेट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 20-25 क्वेश्चन कह सकते हैं ऐसे थे जो ठीक ठाक थे। बाकी जो क्वेश्चन का लेवल था, जो पेपर था, वो आसान था। बहुत सारे आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांग्रेस पूछ रहा है तो कांग्रेस ही पूछे जा रहा है, और जनगणना पूछ रहा है तो जनगणना ही के क्वेश्चन है। पॉलिटी कम देखने को मिली है इस बार, जो कि जैसा पेपर होता था वो तो वैसा नहीं रहा। इस बार क्वेश्चन का लेवल ही थोड़ा बदल दिया है, पैटर्न भी बदला है। इस बार जो कथन और कारण वाले प्रश्न थे वो भी ना के बराबर ही देखने को मिले हैं। टोटली स्टैटिक जो जीके है वो देखने को मिली है। और इसके साथ साथ अगर ये कहें कि जो लोग ये बोल रहे थे कि जो घटना चक्र है उसका अब महत्व नहीं है, आप पढ़ेंगे 50% भी नहीं आएगा, तो अब ऐसा नहीं रहा। घटना चक्र, इसके साथ साथ जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट की जो वैल्यू है वो बनी रही है। यानी कि जिनने भी घटना चक्र पढ़ा है और ल्यूसेंट पढ़ा है, तो ये दावे के साथ वो खुद कह सकता है और जान सकता है कि कम से कम बात कर रहे हैं कि 80% से ज़्यादा जो पेपर है वो घटना चक्र, ल्यूसेंट, इन सब से देखने को मिला है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर कोई कह दे कि सारे क्वेश्चन ही देखने को मिले। बिल्कुल सारे तो हालांकि नहीं होते, कुछ इधर वहाँ यहाँ वहाँ के हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर पेपर जो है घटना चक्र और ल्यूसेंट जीएस ने आपका जो है कवर करवा दिया है, अगर आपने मन लगा के घटना चक्र और ल्यूसेंट को देखा है। तो ये तो यहाँ पर थी जीएस की बात। तो जीएस ओवरऑल ठीक था। अगर अगर हम यहाँ पर अटेम्प्ट की बात करें कि जीएस में आपने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, तो देखिए अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो 130 के आसपास है तो ये कहेंगे ठीक है। आपने हो सकता है 35 किए हों, किसी ने 40 भी कर दिए हों, तो वो अलग बात है। बट अगर आप 130 के आसपास जीएस में, ये टोटल बात नहीं है, ये जीएस की बात हो रही है, 130 के आसपास है, तो ये
ठीक ठाक जो अटैम्प्ट है, बढ़िया अटैम्प्ट है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में सब 60 करते हैं, आपने भी 60 कर ही दिए होंगे। तो ये चीज़ है टोटल, यानी कि 190 के आसपास। इसमें से अब कटेगा पिटेगा ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। तो अगर ओवरऑल दोनों चीज़ों को मिला लिया जाए, सब चीज़ों को मिलाया जाए, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, पेपर बढ़िया था, कठिन नहीं था। जो हुआ बना हुआ था 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ, सॉरी 24 में 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसके आधार पे जो हुआ बना हुआ था कि ऐसा पेपर वैसा पेपर, उससे उलट जो पेपर है वो यहाँ पर देखने को मिला। बट चलिए, अब जो था होना था, जो होना था वो हो गया है। जो आपने पढ़ा था वो गोलों के माध्यम से आपका OMR सीट में भर चुका है। तो अब ज़्यादा सोचने समझना और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा। आंसर की से आप अपने आंसर मिलाइए, देखिए क्या कैसा है, और कट ऑफ की चर्चा करेंगे। देखते हैं, अभी एनालिसिस चल रहा है, और कल तक या परसों तक देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कैसे हो रही हैं, कितना क्या चीज़ें हैं, और ऑफिशियल आंसर की या ये आंसर की में क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। हालांकि उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ आपको 2-4 नंबर ऊपर ही देखने को मिले पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। बाकी गलतियां सबसे होती हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया बेहतर हुआ है। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।